तो आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं सममैट्रिक रिलेशन। सममैट्रिक रिलेशन को हिंदी में सममित संबंध कहते हैं। सममैट्रिक रिलेशन को हिंदी में सममित संबंध कहते हैं। सममैट्रिक रिलेशन यानी सममित संबंध किसे कहा जाता है? तो डिफिनेशन है कि ए रिलेशन आर यानी ऐसा संबंध आर ऑन ए सेट ए पर इज सेड टू बी कहा जाता है सममैट्रिक रिलेशन, उसे सममित संबंध कहते हैं। इफ यदि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर देन वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। अगर एक्स वाई आर का सदस्य हो तो देन वाई एक्स आर का सदस्य होना चाहिए। डेट इज अर्थात इफ यदि एक्स आर वाई इम्प्लाइज वाई आर एक्स, ये जो सिंबल है इसे इम्प्लाइज पढ़ा जाता है। ये जो सिंबल है इसे इम्प्लाइज पढ़ा जाता है या आप देन कह सकते हैं। तो सममैट्रिक रिलेशन यानी सममित संबंध किसे कहा जाता है? सममैट्रिक रिलेशन यानी सममित संबंध किसे कहा जाता है? तो ए रिलेशन आर यानी ऐसा संबंध आर ऑन ए सेट ए पर इज सेड टू बी कहा जाता है सममैट्रिक रिलेशन, उसे सममित संबंध कहा जाता है। इफ यदि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। अगर एक्स वाई आर का सदस्य हो तो वाई एक्स भी अगर आर का सदस्य हो जाए तो हम उस रिलेशन को सममैट्रिक रिलेशन यानी सममित संबंध कहते हैं। अगर एक्स वाई आर में हो और वाई एक्स भी आर में हो जाए तो हम इस रिलेशन को सममैट्रिक रिलेशन यानी सममित संबंध कहते हैं। यानी कि जैसे अगर 1,2 आर में बिलोंग्स करता है तो 2, आर भी आर में होना चाहिए। अगर आपको 3, 2 आर में है तो 2, 3 भी आर में होना चाहिए। मतलब अगर एक्स वाई है तो वाई एक्स को भी आर में बिलोंग्स करना चाहिए। तो जो इस कंडीशन को फॉलो करता है उस रिलेशन को सममैट्रिक रिलेशन यानी सममित संबंध कहते हैं। सममैट्रिक रिलेशन यानी सममित संबंध को ये हो गया उसका कंडीशन, और इसका एक और चीज होता है इफ यदि एक्स आर वाई इम्प्लाइज वाई आर एक्स। मतलब अगर एक्स वाई से रिलेटेड हो तो वाई भी एक्स से रिलेटेड होना चाहिए। तो जो फंक्शन इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर देता है, जो फंक्शन इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर देता है, हम उस रिलेशन को सममैट्रिक रिलेशन कहते हैं। सममैट्रिक रिलेशन यानी सममित संबंध होने के लिए शर्त हो गया कि अगर एक्स वाई आर में हो तो वाई एक्स भी आर में होना चाहिए। देखिए हम यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल करके सिखाते हैं कि अगर मान के चलिए कि हमें a बराबर 1, 2, 3 हो जाए और पहला रिलेशन इस तरह से है 1, 2 और 2, 1। ये जो रिलेशन है यह रिलेशन सममैट्रिक रिलेशन है, यानी यह रिलेशन सममित संबंध है। क्योंकि अगर 1, 2 है तो 2, 1 भी आर में मौजूद है। क्योंकि अगर 1, 2 आर का सदस्य है तो 2, 1 भी आर में है। इसीलिए हम इस रिलेशन को सममैट्रिक रिलेशन कह सकते हैं।
जैसे कि अगर मान के चलिए कि हम एक दूसरा रिलेशन कर देते हैं R2 इक्वल टू जैसे कि 1,1 ये हो गया 2,2 ये हो गया 3,3। यह जो रिलेशन है यह सिमेट्रिक रिलेशन है, यह रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है क्योंकि यहाँ पर अगर XY R में है तो YX भी R में मौजूद है। 1,1 को अगर हम अपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो वो खुद वही एलिमेंट बन जाएगा। तो यह जो रिलेशन है यह सिमेट्रिक रिलेशन है। अगर हम तीसरा रिलेशन एक ठो दे देते हैं 1 2 यहाँ पर 2 1 यहाँ पर 2 3, यह जो रिलेशन है यह सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, हम इसे कहेंगे नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। हम इस रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पर 1 2 है तो 2 1 है, 2 1 है तो 1 2 है, लेकिन 2 3 है तो 3 2 नहीं है, इसीलिए यह जो रिलेशन है यह सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो आप जो सिमेट्रिक रिलेशन जानिएगा तो उसमें बस आपको एक बात ध्यान देना है कि अगर XY R में हो तो YX भी R में होना चाहिए। अगर XY R में बिलोंग्स करता है तो YX को भी R में बिलोंग्स होना चाहिए। कहने का मतलब अगर X Y से रिलेटेड है तो Y भी X से रिलेटेड होना चाहिए। तो सिमेट्रिक रिलेशन में कुछ हम आपको और सब भी एग्जांपल जैसे समझाते हैं। जैसे अगर कोई स्टूडेंट कह देगा कि इक्वल का जो रिलेशन होता है, इक्वल का रिलेशन यह सिमेट्रिक रिलेशन होता है, तो हाँ, क्योंकि अगर आप A इक्वल B लिखिएगा तो B इक्वल A भी सही हो जाता है। तो इसीलिए यह रिलेशन इक्वल का जो रिलेशन है यह सिमेट्रिक रिलेशन है, यानी सममित संबंध है। अगर हम ग्रेटर का बात करते हैं तो यह जो रिलेशन है यह सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि अगर A ग्रेटर B है तो B नॉट ग्रेटर A, तो B A का ग्रेटर नहीं होगा। तो ग्रेटर का जो रिलेशन होता है वह नॉट सिमेट्रिक होता है, यानी यहाँ पर जो ग्रेटर आप देख रहे हैं वह सिमेट्रिक रिलेशन के नियम को सेटिस्फाइड नहीं करता है क्योंकि वहां पर सिमेट्रिक होने के लिए कंडीशन होनी चाहिए कि अगर x y से रिलेटेड हो तो y भी x से रिलेटेड होना चाहिए। तो आपका जो यह जो रिलेशन है यह इक्वल का जो रिलेशन है यह सिमेट्रिक है और यह आपका नॉट सिमेट्रिक है, यानी कि यह रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। अगर आप बात करते हैं पैरेलल का, अगर आप बात करते हैं पैरेलल का रिलेशन, तो यह रिलेशन सिमेट्रिक है क्योंकि अगर आपका L1 पैरेलल L2 है तो निश्चित है कि L2 पैरेलल L1 भी होगा। तो पैरेलल का जो रिलेशन है यह सिमेट्रिक रिलेशन है, यानी सममित संबंध है। कोई पूछ दे कि व्हाट इज सिमेट्रिक रिलेशन, तो वेरी सिंपल भाषा में ए रिलेशन आर यानी ऐसा संबंध आर ऑन ए सेट ए पर इज सेड टू बी कहा जाता है सिमेट्रिक रिलेशन, उसे सममित संबंध कहते हैं। इफ यदि XY belongs to R then YX belongs to R, अगर XY R में हो तो YX को भी R में होना चाहिए। अगर XY से रिलेटेड हो तो YX से रिलेटेड होना चाहिए। तो जो इस कंडीशन को फॉलो करता है उस रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। अब देखिए कि अब हम आपको एक और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज पढ़ाते हैं और उसका नाम है ट्रांजिटिव रिलेशन। इसका नाम क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन। इसे हिंदी में संक्रामक संबंध कहते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन को हिंदी में संक्रामक संबंध कहते हैं। अब कोई पूछ दे कि व्हाट इज ट्रांजिटिव रिलेशन, कि भाई बताइए ट्रांजिटिव रिलेशन किसे कहते हैं, तो उसका आप डिफिनेशन इस तरह से दीजिएगा
कि ए रिलेशन आर यानी ऐसा संबंध आर ऑन सेट ए पर इज सेड टू बी यानी कहा जाता है ट्रांजिटिव रिलेशन, उसे ट्रांजिटिव रिलेशन कहा जाता है इफ यदि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, देन एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। अगर एक्स वाई आर का सदस्य हो, वाई जेड आर का सदस्य हो, तो एक्स जेड को भी आर का सदस्य होना चाहिए। तो जो इस कंडीशन को फॉलो करता है हम उस रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन यानी संक्रामक संबंध कहते हैं। अब कोई पूछ दे कि व्हाट इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, तो ए रिलेशन आर यानी ऐसा संबंध आर ऑन ए सेट ए पर इज सेड टू बी कहा जाता है ट्रांजिटिव रिलेशन, उसे संक्रामक संबंध कहा जाता है इफ यदि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, देन एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। अगर एक्स वाई आर का सदस्य हो, वाई जेड आर का सदस्य हो, तो एक्स जेड आर का सदस्य होनी चाहिए। दैट इज अर्थात if x or y or z implies x or z, जो रिलेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर देता है हम उस रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं यानी संक्रामक संबंध कहते हैं। अगर x y से रिलेटेड हो, y z से रिलेटेड हो, तब अगर x z से रिलेटेड हो जाए तो हम उस रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन यानी संक्रामक संबंध कहते हैं। ये जो R है, यह रिलेशन को डिनोट करता है, जो रिलेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है उसे ट्रांजिटिव रिलेशन यानी संक्रामक संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ट्रांजिटिव रिलेशन यानी संक्रामक संबंध कहते हैं। अब कोई पूछ दे कि व्हाट इज ट्रांजिटिव रिलेशन सर जी, व्हाट इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, संक्रामक संबंध क्या है? तो जो रिलेशन इस नियम को फॉलो कर देता है उसे ट्रांजिटिव रिलेशन कह सकते हैं। ये जो R है यह रिलेशन को डिनोट करता है। अगर हम R के जगह पर देखिए, R के जगह पर अगर हम ग्रेटर इक्वल का सिंबल रख दें, मतलब R का जो काम कर रहा है वह ग्रेटर इक्वल का सिंबल काम कर रहा है, तो देखिए क्या होगा। यहाँ पर x ग्रेटर इक्वल y, y ग्रेटर इक्वल z, यानी x y से बड़ा है, y z से बड़ा है, तो निश्चित है कि x z से बड़ा होगा, तो हम इस रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में जैसे देखिए ग्रेटर इक्वल का रिलेशन, यहां पर आप नोटिस करिए कि अगर हम r के जगह पर ग्रेटर इक्वल सेट कर देते हैं तो जैसे x y से ग्रेटर है, y z से ग्रेटर है, तो निश्चित है कि x z से ग्रेटर हो जाएगा। अगर x y से बड़ा है, y z से बड़ा है, तो x z से बड़ा होगा। तो यह जो r के जगह पर देखिए ऐसे पढ़िए, x r y y r z देन x r z। तो जो रिलेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर देता है हम उस रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं।
अब आप नोटिस करिए कि अगर हम R के जगह पर, यह जो R है इसके जगह पर, यानी रिलेशन का जो नाम है वह R जो है, R की जगह पर अगर हम पैरेलल देते हैं, पैरेलल का रिलेशन अगर हम देते हैं, पैरेलल यानी समांतर का रिलेशन, जैसे L1 पैरेलल L2, पहला दूसरा के समांतर, दूसरा तीसरा के समांतर, पहला लाइन दूसरा के समांतर, दूसरा लाइन तीसरा के समांतर, तो निश्चित है कि पहला लाइन तीसरा के पैरेलल होगा। तो हम इस रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं, क्योंकि एक तरह से देखिए x r y, y r z, देन x r z, तो हम इस रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन यानी संक्रामक संबंध कहते हैं। अगर हम पैरेलल के जगह पर डिविजिबल बाय दे देते हैं, अगर हम यहाँ पर ये जो r जो रिलेशन देख रहे हैं ना, वो r के जगह पर अगर हम लिख देते हैं कि डिविजिबल बाय मतलब विभाजित है, ई वाला रिलेशन देते हैं, डिविजिबल का रिलेशन अगर देते हैं, तो जैसे ये देखिए कि x इज डिविजिबल बाय y, मतलब एक तरह से x r y, फिर y इज डिविजिबल बाय z, मतलब y r z, तो निश्चित है कि x इज डिविजिबल बाय z, तो 100% डिविजिबल का जो रिलेशन है यह ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब आप सोचते होंगे कि सर जी कुछ ऐसा एग्जांपल दीजिए जो ट्रांजिटिव नहीं होता है, आप कुछ ऐसा उदाहरण सिखाइए जो ट्रांजिटिव नहीं होता है। तो बिल्कुल सही बात, जैसे अगर हम r के जगह पर, रिलेशन के जगह पर परपेंडिकुलर ले लेते हैं, रिलेशन के जगह पर अगर हम परपेंडिकुलर ले लेते हैं यानी लंबवत का रिलेशन, परपेंडिकुलर मतलब क्या हुआ, लंबवत का रिलेशन, तो यह जो रिलेशन है यह ट्रांजिटिव नहीं है, परपेंडिकुलर का रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। अब आप सोचते होंगे सर जी कैसे नहीं है, तो अगर देखिए जहां जहां r आप देख रहे हैं, अगर हम परपेंडिकुलर का रिलेशन दे देते हैं तो यह कंडीशन गलत हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर L1 मतलब x y y z, तो सपोज दैट ये हो गया x मेरा, यानी कि पहला लाइन दूसरा पर परपेंडिकुलर है, दूसरा लाइन तीसरा पर परपेंडिकुलर है, लेकिन पहला जो है वह तीसरा पर परपेंडिकुलर नहीं है। पहला लाइन दूसरा पर परपेंडिकुलर है, दूसरा लाइन तीसरा पर परपेंडिकुलर है, लेकिन पहला लाइन तीसरा पर परपेंडिकुलर नहीं है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर का जो रिलेशन है वह ट्रांजिटिव नहीं है। अब आप सोचते होंगे सर जी कैसे, जैसे कि ये देखिए कि ये हो गया पहला लाइन, यह दूसरा लाइन पर परपेंडिकुलर है ना, बताइए दूसरा लाइन को क्या है, परपेंडिकुलर है, और यह जो दूसरा लाइन है यह तीसरा लाइन का परपेंडिकुलर है, यानी पहला दूसरा पर परपेंडिकुलर है, दूसरा तीसरा पर परपेंडिकुलर है, लेकिन पहला जो है वह तीसरा पर परपेंडिकुलर नहीं है, पहला तीसरा पर पैरेलल है, तो इसीलिए परपेंडिकुलर का जो रिलेशन होता है वह ट्रांजिटिव नहीं होता है। तो ट्रांजिटिव का जब भी सवाल आएगा आप इसी तरह बनाइएगा कि अगर एक्स वाई आर में हो, वाई जेड आर में हो, तो एक्स जेड को भी आर में होना चाहिए। देखिए तो ट्रांजिटिव रिलेशन तो अब आप बढ़िया से समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आपको पढ़ाते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। कौन सा रिलेशन? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन किसे कहा जाता है? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन किसे कहा जाता है? ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए पर इज सेट टू बी कहा जाता है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक
रिलेशन, उसे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहा जाता है। इफ यदि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, yx belongs to R, then x equal to y। जो रिलेशन इस कंडीशन को मानता है हम उस रिलेशन को एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। कोई पूछ दे कि व्हाट इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन किसे कहा जाता है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन किसे कहा जाता है, तो इसका कंडीशन है कि ए रिलेशन आर यानी ऐसा संबंध आर ऑन ए सेट ए पर इज सेड टू बी कहा जाता है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, उसे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। इफ यदि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, yx belongs to R, then x equal to y। अगर x y R में हो, yx R में हो, तो x बराबर y होना चाहिए। जो रिलेशन इस कंडीशन को मानता है हम उस रिलेशन को एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। इसका क्या शर्त है कि एक्स वाई आर में हो, वाई एक्स आर में हो, तो एक्स इक्वल वाई होना चाहिए। जैसे आपको कोई स्टूडेंट पूछ दे कि मान लीजिए परीक्षा में आपको एक क्वेश्चन आ गया कि ए बराबर 1 2 3 और आर एक रिलेशन दे दिया कि 1 2, यहाँ पर 2 1, यहाँ पर 1 1। पूछता है कि क्या यह एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। हमारा सवाल पूछता है कि क्या यह एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है, तो यह एंटी सिमेट्रिक नहीं है, यह रिलेशन एंटी सिमेट्रिक नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक्स वाई आर में है, वाई एक्स आर में है, एक्स वाई भी आर का सदस्य है, वाई एक्स भी आर का सदस्य है, लेकिन आपको एक्स बराबर वाई नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर 1 2 तो आर में है, 2 1 तो आर में है, बट 1 नॉट इक्वल टू 2 यहाँ पर एक्स वाई आर में है, वाई एक्स आर में है, लेकिन एक्स जो है वो वाई के बराबर नहीं है, तो हम इस रिलेशन को एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कहेंगे, इस रिलेशन को एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कहेंगे। अब आपके मन में होगा कि सर जैसा कौन रिलेशन है जो एंटी सिमेट्रिक है? बिल्कुल सटीक बात बोले कि ऐसा कौन सा रिलेशन है जो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। तो चलिए हम आपको बताते हैं ऐसा रिलेशन जो एंटी सिमेट्रिक के नियम को मानता है। जैसे अगर हम रिलेशन के जगह पर ले लेते हैं इज डिविजिबल बाय, अगर हम रिलेशन के जगह पर लिख लेते हैं इज डिविजिबल बाय यानी विभाजन का रिलेशन। जैसे x इज डिविजिबल बाय y, y इज डिविजिबल बाय x, तो निश्चित है कि x बराबर y होगा। अगर x y को विभाजित कर दे, y x को विभाजित कर दे, तो 100% है कि x और y बराबर होगा। अगर x y को विभाजित कर दे, y x को विभाजित कर दे, तो निश्चित है कि आपका x बराबर y होगा। मतलब x आर y, y आर x, देन x इक्वल y। तो यह रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है। दूसरी बात और देखिए, और एंटी सिमेट्रिक का रिलेशन देखिए, जैसे अगर हम लिखेंगे R के जगह पर अगर हम रिलेशन देते हैं सबसेट का, कौन सा रिलेशन देते हैं? सबसेट का, इसे हिंदी में उप समुच्चय कहा जाता है। इफ यदि A सबसेट B, माने A का सभी सदस्य B में हो जाए एंड B सबसेट A और B का सभी सदस्य A में हो जाए, तो 100% है A बराबर B होगा।
अगर ए आर बी एंड बी आर ए, मतलब अगर ए का सभी सदस्य बी में हो और बी का सभी सदस्य ए में हो तो 100% है ए बराबर बी होगा। तो यह रिलेशन जो हुआ ये हुआ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। कौन सा रिलेशन हो गया? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। वैसे तो 12वीं में यह सिलेबस में नहीं आता है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ये सब आगे पढ़ाई होता है। तो एंटी सिमेट्रिक होने के लिए बस यही होनी चाहिए कि अगर एक्स वाई आर में हो और वाई एक्स आर में हो तो निश्चित एक्स बराबर वाई होना चाहिए। तो हम इस रिलेशन को एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। ठीक, तो आगे और भी हम आपको बताएंगे अगला वीडियो में। आप लोग वीडियो को सभी स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बढ़िया से समझा जाए, ताकि आपका जो आपको ये सब चीज़ हम पढ़ा चुके हैं ऑफलाइन क्लास में, हम आपको क्लास जो लिए थे उसमें पढ़ा दिए, लेकिन इसे बार बार पढ़ने से क्या होगा, ये बढ़िया से दिमाग में आपको सेटिंग हो जाएगा। बात समझ गए? तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। यहाँ तक आपको मन में होगा कि सर जी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन तो पहले नहीं पढ़ा गया था। तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन जो है वो 12वीं के सिलेबस में नहीं होता है, इसलिए इसको नहीं पढ़ाए थे। और एक और था आइडेंटिटी रिलेशन, ये तो बहुत कॉमन रिलेशन है, वो हम आपको अगला वीडियो में देंगे, लेकिन वो भी आपको 12वीं में नहीं आता है तो इसलिए उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन हम आपको वीडियो में बताएंगे और वीडियो से आप लोग 10 बार 15 बार पढ़ के मजबूत करेंगे। ठीक ना? ठीक।